नमस्कार। आज हम पजल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका मतलब है पहेली, उलझन। एक उलझन की तरह से क्वेश्चन दे रखा होगा और उसका सही व्यवस्थित करके उसका आंसर निकालना है अपन को। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि 5 दोस्त है PQRS और T 5 विभिन्न शहरों चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद की यात्रा 5 विभिन्न यातायात के साधन बस, ट्रेन, हवाई जहाज, कार और नाव से मुंबई से करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 5 व्यक्ति है, 5 शहर दे रखे हैं और 5 ही साधन दे रखे यातायात के, और जाना कहाँ से? मुंबई से इन 5 शहरों के लिए जाना है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद होगा क्या कि भाई इधर तो लिखेंगे जो स्थायी है जिसके सापेक्ष दूसरे काम करेंगे, ये वेरिएबल है जो अस्थायी रूप से इसके लिए काम करेंगे। ठीक है, अब जितने भी दे रखे, जैसे इसमें दे रखी है 2 चीज़ें, एक तो शहर दे रखा है और एक यातायात के साधन, और चीज़ आ जाती है तो आगे से आगे ऐड करते जाते हैं और अपने आप ही इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस लगेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है 5 दोस्त है, अपने लिख दिए PQRS, और इस साइड लिख दिया अपन ने शहर और इस साइड लिख दिया अपन ने साधन। अब देखो, सबसे पहले बोल रहा है कि जो व्यक्ति दिल्ली गया वो नाव से नहीं गया। अब ये अपना डिफाइन नहीं है तो छोड़ो। आगे क्या कह रहा है, जो आर है बेंगलुरु कार से गया। कौन गया? आर। अब देखो, अपना आर है, आर कहाँ दिख रहा है? ये रहा आर। आर है जो गया का है बेंगलुरु, बेंगलुरु का है ये रहा, इसको लगाए राइट, और गया किससे है? कार से, तो इसको भी लगाए राइट। बाकी बचे हुए इस आर के साथ यानी राइट के साथ हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को क्या करें? क्रॉस। जैसे वर्टिकल में क्रॉस, ये रहा राइट, इसके साथ भी क्या होंगे? सारे के सारे क्रॉस। अब राइट है, राइट के इस साइड भी सारे क्रॉस होंगे और इस साइड भी सारे क्रॉस हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, और क्यों कोलकाता हवाई जहाज से गया। क्यों कोलकाता गया, देखो क्यों ये रहा, कोलकाता ये रहा, ये क्या हो जाएगा? राइट। और गया किससे? हवाई जहाज से, तो ये क्या हो जाएगा? राइट। अब इसमें भी ऐसे कैसे करो, ये बाकी वाले क्रॉस हो जाएंगे और इस राइट के साथ ये वाले भी क्रॉस हो जाएंगे। अब राइट ये है, इसके साथ में सारे के बचे हुए क्रॉस, ये रहा, तो इसके साथ ये बचे हुए सारे के सारे क्रॉस हो जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, एस नाव से जबकि टी ट्रेन से गया। एस कहाँ से किससे गया? एस ये रहा, एस किससे गया? नाव से गया, ये रहा नाव, ये हो गया राइट, इसके साथ सारे क्रॉस, इसके साथ भी ये क्रॉस। शहर नहीं बताया अपन को किस शहर गया। टी किससे गया? ट्रेन से, ये रहा ट्रेन, तो ये वाला भी क्रॉस और ये वाला भी क्रॉस हो गया, सब का सब क्रॉस। अब बचा कौन सा इसमें? इसमें बचा है बस, बस बचा है तो वो हो जाएगा राइट, क्योंकि बाकी देखो, अब इसमें देखेंगे इस साइड भी सारे राइट दिखेंगे, इसमें भी राइट दिखेंगे, प्रत्येक लाइन में एक राइट दिखेगा। अब देखिए, अब सारे के सारे ये नहीं हुए हैं कि कौन सा शहर डिफाइन नहीं हुआ अभी। अब बोला है जो व्यक्ति दिल्ली गया नाव से नहीं गया है। कौन है? जो दिल्ली गया है वो नाव से नहीं गया है, तो नाव से तो ये गया है, तो ये कहाँ नहीं गया है? दिल्ली नहीं गया है, तो ये लो नाव से गया वो दिल्ली नहीं गया है, ये भी हो गया क्रॉस। अब बाकी बचा गया, अब बाकी देखो डिफाइन करना है अपन को, तो वापस देखो इसमें, उसके अलावा आपको दिख रहा है ये रहा, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई से बस नहीं जुड़ा है, यानी जो मुंबई शहर है उससे दिल्ली और चेन्नई के लिए बस नहीं जा रही है। तो देखो, बस चेन्नई और दिल्ली के लिए नहीं जा रही है, ये रहा चेन्नई और दिल्ली, देखो बस कहाँ जा रही है? बस ये जा रही है, बस पी लेके जा रहा है, तो देखो इसके लिए दिल्ली भी काम नहीं करेगा, और क्या काम नहीं करेगा? चेन्नई, चेन्नई भी काम नहीं करेगा अपने लिए, दोनों शहर के लिए ये काम नहीं कर रही है। कौन नहीं कर रही है? बस। बाकी बचा गया इस लाइन में हैदराबाद, एक
ये हो गया राइट। अब इस राइट के इस साइड तो ये क्रॉस हो गए, इस साइड में ये दोनों बच्चे, इनको भी क्रॉस कर दो। अब बच्चा हुआ देखो, अब बाकी इसके लिए और कोई भी पहली में नहीं दे रखा, तो अब अपन पहली इससे सुलझाएंगे। अब क्या हुआ देखो, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, इसमें बचा है सिर्फ एक, एक बचा, तो वो क्या होगा, हमें राइट। ये राइट हुआ है तो इसके साथ वाले सारे क्रॉस हो गए, इस साइड भी क्रॉस होंगे। अब इसमें कौन सा बचा, इसमें ये बचा, ये हो जाएगा राइट। ये अपनी पूरी पहली सुलझा दी। अब आपको पूछा क्या है प्रश्न में, एस कौन से शहर की यात्रा करता है। एस, ये रहा एस। एस कौन से शहर की यात्रा करता है, चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन नंबर सी। दूसरा, इनमें से कौन वह किस से हैदराबाद की यात्रा करता है। कौन की यात्रा, हैदराबाद की। हैदराबाद का कहाँ रहा, ये रहा। इसमें देखो पी यात्रा कर रहा है हैदराबाद की, और किस से कर रहा है, बस से कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पी और बस से यात्रा कर रहा है, कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का है, 6 नाटकों ए बी सी डी ई तथा एफ को सप्ताह के 6 दिनों में सोमवार से प्रारंभ करके शनिवार तक समाप्त करते हुए मंचन किया जाना है। मंचन का मतलब जो नाटक की प्रस्तुति करनी है। नाटक सी का मंगलवार को मंचित किया जाता है, ये आगे की बात है, पहले ये हो गया। तो इसमें अब स्टेबल कौन सा है, नाटक स्टेबल है या सोमवार से लेके शनिवार, सोमवार से लेके शनिवार स्टेबल है। तो अपन ने स्टेबल यानी इस तरह चीजें यहाँ लिखी है, जो वेरिएबल है वो यहाँ लिखे। अब देखो, नाटक सी मंगलवार को मंचित किया जाता है। नाटक सी देखो मंगलवार को कौन सा किया जाता है, नाटक सी किया जाता है, तो इसको राइट करो। इसके साथ में सारे के सारे ओरिजेंटल एंड वर्टिकल क्या करेंगे, क्रॉस। ये हो गए सारे के सारे क्रॉस हो गए। अब देखो आगे क्या बोला है, नाटक ए एफ बी उसी क्रम में ए के बाद ए करके मंचित किया जाता है। तो देखो पहले कौन सा होगा, ए, उसके बाद क्या होगा एफ, उसके बाद क्या होगा बी। अब तीनों है, अपना इसमें अभी डिफाइन नहीं कर सकते, एक बार रुके उसके बाद करें। देखो उसके बाद आगे बोला है, नाटक डी सोमवार या बुधवार को मंचित नहीं किया जाता। कौन सा नाटक है, डी। नाटक डी ये रहा, सोमवार को ये काम नहीं करता, और क्या नहीं करता, बुधवार को भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तब ये काम कहाँ करेगा, अगर अपन इसको यहाँ ले, अपन को ये तीनों भी लगातार लेने हैं। अब ये तीनों लगातार यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि उसके बाद ये आ गया सी। यहाँ लेंगे तो आ सकते हैं। तो देखो अपन को ए को सबसे पहले लेना है, तो ए को अपन ने ले लिया यहाँ पे। उसके बाद एफ को लेना है, एफ को दूसरी वाली लाइन में लेंगे तो एफ को लिया यहाँ। बी को लेना है, बी तीसरी वाली लाइन में लेना है, कहाँ है बी, ये रहा। अब देखो इसके ओरिजेंटल और वर्टिकल सारे क्रॉस। अब ये एफ के ओरिजेंटल और वर्टिकल सारे क्रॉस, बी के ओरिजेंटल और वर्टिकल सारे क्रॉस। बचा कहाँ, डी कहाँ आएगा, डी आ गया अपने आप ही शनिवार को। तो डी आ गया शनिवार को, सॉरी इसको राइट करें तो इसके और ये सारे ओरिजेंटल हो गए, अब वर्टिकल में भी सारे के सारे क्रॉस। अब इस पूरे में बचा क्या है, ये वाला ब्लॉक बचा है, जो क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब आपको पूछा गया, नाटक ए के मंचन के बाद कितने नाटक मंचित किए जाते हैं। नाटक ए कहाँ है, नाटक ए ये रहा। इसके बाद कितने नाटक मंचित, एक, दो और टोटल कितने, तीन हो गए। कितने नाटक, तीन नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे बोल रहा है, गुरुवार को कौन सा नाटक मंचित किया जाता है। गुरुवार ये रहा, नाटक कौन सा राइट है, एफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, 7 विषय है आपके पास, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी और सांख्यिकी में से एक सप्ताह में एक दिन पढ़ाया जाता है। और सप्ताह कहाँ से शुरू होता है, सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त होता है। तो अपन ने क्या किया, वन लाइनर बनाया। अब की बार टेबल नहीं बनाई है, टेबल इसलिए नहीं बनाई है कि इसमें आपको दो स्थितियां बनेगी। अगर टेबल में दो स्थितियां बनाते
तो थोड़ी टेबल बड़ी हो जाती। तो दो स्थितियाँ नहीं बनाने के लिए अपन ने क्या किया है, इसको वन लाइनर किया है, रेखिक में कर लिया है। अब देखो आपने क्या बोला है, सोमवार से लेकर रविवार तक, सोमवार से रविवार अपन ने दर्शा दिए और ऊपर नीचे दोनों कर दिए, क्योंकि दो स्थितियाँ काम करेगी तो अपन ने दोनों काम ले ली। अब जैसे कि आगे बोला है रसायन शास्त्र को गुरुवार को पढ़ाया जाता है, गुरुवार ये रहा, रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता है, ये तो फिक्स है, तो अपन यहाँ भी लिख देते हैं रसायन शास्त्र। जहाँ तक चले सेम चलाते रहो, जहाँ अलग अलग होंगे तो दोनों में से एक लेंगे अपन। आगे बोला प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये अपने पास डिफाइन नहीं है तो अपन साइड में लिख देते हैं। सबसे पहले प्राणी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन क्या पढ़ाया जाएगा, अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। अब देखो आगे, अंग्रेजी न तो मंगलवार को न शनिवार को पढ़ाई जाती है। देखो अंग्रेजी कहाँ नहीं पढ़ाई जाती है, मंगलवार को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। कौन नहीं पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी। और कब नहीं पढ़ाई जाती है, शनिवार को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है। और अंग्रेजी के पहले क्या आना चाहिए, प्राणी विज्ञान आना चाहिए। देखो अंग्रेजी यहाँ नहीं पढ़ा सकते तो प्राणी विज्ञान यहाँ नहीं पढ़ा सकते। यहाँ क्यों नहीं पढ़ा सकते, यहाँ प्राणी विज्ञान पढ़ाते अंग्रेजी यहाँ आएगी, तो ये नहीं हो सकता। चलो ये तो अपन प्राणी विज्ञान को यहाँ पढ़ा सकते हैं, यहाँ प्राणी विज्ञान पढ़ सकता है तो कहाँ पढ़ सकता है, अंग्रेजी, अंग्रेजी यहाँ पढ़ सकता है। अगर अपन प्राणी विज्ञान को यहाँ पढ़ाना चाहे तो अंग्रेजी आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ से पहले क्या है, रसायन शास्त्र फिक्स है, तो यहाँ आएगी नहीं अंग्रेजी। देखो अंग्रेजी कहाँ कहाँ नहीं आएगी, एक तो इन्होंने दिया कि मंगलवार को नहीं आएगी, दूसरा कहाँ नहीं आएगी, शनिवार को नहीं आएगी, और बुधवार को नहीं आएगी क्योंकि आगे रसायन शास्त्र फिक्स है, तो बुधवार को भी नहीं आएगी। और ये नहीं आएगी, गुरुवार को भी नहीं आएगी, गुरुवार को क्या फिक्स है, रसायन शास्त्र फिक्स है, तो ये तो नहीं आएगी। बच्चा कहाँ है, एक तो आएगी मंगलवार को और एक आ सकती है शनिवार को। ठीक है, इन दो को क्या नहीं आ सकती है, ये नहीं आ सकती, आ क्या सकता है, प्राणी विज्ञान। अब प्राणी को यहाँ लें तो ये क्या आ जाएगा, अंग्रेजी, तो ये नहीं आना चाहिए। तो दूसरा क्या लें, एक बार प्राणी इधर ले लिया तो दूसरा अपन क्या लेंगे, यहाँ ले लेते हैं, जिससे कि अपनी दोनों की दोनों स्थितियाँ सही हो जाए। ये ले लेते हैं अंग्रेजी यहाँ। अब आगे क्या पूछा है, जो प्राणी शास्त्र है जिस दिन पढ़ाया जाता है ये हो गया अंग्रेजी न तो। अब देखो रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच में एक व्याख्यान होता है, इन दोनों के बीच एक क्लास लगती है। ये रहा रसायन शास्त्र, देखो इस साइड तो नहीं जा सकते, एक छोड़ के वनस्पति, इस साइड जा सकते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, वनस्पति विज्ञान, ये आ गया वनस्पति शास्त्र आ गया। दूसरी वाली स्थिति में देखें तो देखो एक छोड़ के नहीं आ सकता, एक छोड़ के इधर जा सकता है, तो ये क्या आ जाएगा, वनस्पति शास्त्र। अब देखो गणित और प्राणी शास्त्र के बीच कितने व्याख्यान है, दो। प्राणी शास्त्र कहाँ है, ये रहा, उसके पहले एक छोड़ो दो, तीसरा ये क्या आना चाहिए, गणित आ जाना चाहिए। इस वाले में एक दो छोड़ के ये क्या आएगा, गणित आ जाएगा। अभी तक दोनों स्थितियां सही चल रही है। उसके बाद बोला है सांख्यिकी न तो सोमवार को न रविवार को पढ़ाई जाती है। कौन सी सांख्यिकी, देखो सांख्यिकी यहाँ भी नहीं आ रही है और यहाँ भी नहीं आ रही है, तो इस स्थिति से आएगी कहाँ, यहाँ आ सकती है सांख्यिकी। अब बाकी बची क्या है, इसमें देखो इसमें क्या आता है, सांख्यिकी ना तो सोमवार को और ना ही रविवार को, तो बाकी बचा ही नहीं है, तो ये स्थिति क्या हो गई, गलत। ऊपर वाली स्थिति क्या हुई, सही। अब ये बाकी बचा कौन सा सब्जेक्ट है, सारे आगे, एक भौतिकी बचा है, जो कहाँ आएगा, सबसे पहले आ जाएगा। अब अपने सारे के सारे 7 सब्जेक्ट आ गए, सातों वार आ गए। अब देखो पूछा क्या, भौतिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है, भौतिकी कब पढ़ाई जाती है, सोमवार को। वनस्पति शास्त्र और प्राणी शास्त्र के बीच कितने विषय पढ़ाए जाते हैं, वनस्पति शास्त्र ये रहा और प्राणी शास्त्र ये रहा, इसके बीच में देखो 1 2 और 3, कितने पढ़ाए जाते हैं, 3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट अपने पास चौथा क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, 6 मित्र है ABCDE और F, और प्रत्येक क्या कर रहा है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस और पोलो में से किसी एक खेल में माहिर है। यानी प्रत्येक व्यक्ति एक खेल खेल रहा है और प्रत्येक पीला, हरा, काला, सफ़ेद, नीला और लाल रंग में से एक अलग रंग की कार का मालिक है। यानी प्रत्येक एक गेम खेल रहा है और एक कार है उसके पास अलग कलर की। अब देखो इसको भी टेबल के माध्यम से अपन समझेंगे। इसमें देखो ये तो स्थायी है ABCDEF। ये क्या वेरिएबल है, वेरिएबल ये है कि ये तो खेल हो गए और ये रंग हो गए किनके, ये हो गए कारों के रंग, और ये सारे हो गए खेल। ये तो फिक्स है ना ABCDEF, और ये हो जाएंगे अलग अलग दोनों। अब देखो, अब इसके बाद बोला है डी पोलो खेलता है। डी कहाँ दिख रहा है, डी ये रहा। डी कहाँ खेल रहा है, पोलो खेल रहा है। पोलो कहाँ है, ये रहा। तब तो पोलो खेल रहा है तो इसके अब बाकी बचे हुए सारे खेल के आ जाएंगे क्रॉस। इसको एक ही गेम खेलना है तो ये एक ही गेम खेलेगा, ये हो जाएंगे सारे के सारे क्रॉस। तो ये पोलो और दूसरा कोई नहीं खेल सकता है, तो लो ये भी नहीं खेल सकता है। अब क्या बोला है, पीले रंग की कार रखता है। डी पोलो खेलता है, पीले रंग की कार रखता है। कार कौन सी है, उसके पीले रंग की है। तो पीले रंग की कार और कोई भी नहीं रख सकता। ये देखो कोई भी नहीं रख सकता तो नहीं रख सकता, और ये दूसरे कलर की कार नहीं रख सकता। इसके पास का पीले कलर की कार आ गई। अब नेक्स्ट, सी या तो टेनिस या हॉकी नहीं खेलता। देखो सी ये रहा, ये टेनिस भी नहीं खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, और हॉकी भी नहीं खेल रहा, काट दो। और न ही नीला और पीला रंग की कार का मालिक है। और सी है जो नीले कलर की भी कार का मालिक नहीं है और पीले कलर की भी नहीं है, तो ये तो पहले से क्रॉस हो गया। आगे नेक्स्ट, ई सफ़ेद रंग की कार का मालिक है। ई कहाँ गया, ये रहा। ई के पास कौन सी कार है, सफ़ेद रंग की कार है, यानी उसके पास बाकी कोई कलर की कार नहीं हो सकती। और ये सफ़ेद कलर की कार है, वो किसी के पास नहीं हो सकती ई के अलावा। और बैडमिंटन खेलता है। ई क्या है, सफ़ेद कलर की कार रखता है और बैडमिंटन खेलता है। ये लो बैडमिंटन, तो बैडमिंटन दूसरे कोई खिलाड़ी बैडमिंटन नहीं खेलेंगे। और ये ई है जो बैडमिंटन के अलावा कोई खेल नहीं खेलेगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी टेनिस नहीं खेलता है। ये रहा बी। बी क्या नहीं खेल रहा है, टेनिस नहीं खेलता है, और वह एक लाल रंग की कार का मालिक है। बी टेनिस तो नहीं खेल रहा है लेकिन उसके पास कार कौन सी है, लाल कलर की कार है, तो ये भी सारे क्रॉस हो जाएंगी कारें। अब नेक्स्ट, ए क्रिकेट खेलता है। ये ए रहा, ये क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो बाकी कोई गेम नहीं खेलेगा वो। और काले रंग की कार का मालिक है। ये काले रंग की कार का मालिक है, तो बाकी कोई कार इसके पास नहीं है। अब देखो इतना भरने के बाद अब आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा सही होगा। अब देखो ये पूरा भर गया, इसमें अभी 3 खाली है तो अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ये पूरा भर गया, इसमें अभी 2 खाली है, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसमें देखो ये भी पूरा भर गया है, इसमें 4 भर गए हैं, चारों के चारों क्रॉस है, तो एक राइट होगा ही होगा। तो अब टेनिस कौन खेल रहा है, एफ के पास गया टेनिस। अब देखो ये वाला राइट होते ही ये वाले सारे क्रॉस, अब इधर वाले भी क्रॉस करो क्योंकि ये खेल एफ के पास आ गया एक। अब देखो अब इसमें भी फिर भी अभी भी 2 है, इसमें क्या है, एक बचा है, तो ये क्या होगा, राइट। ये क्रॉस हो गए, इसके वर्टिकल भी ये क्रॉस हो गए, बचा कौन सा, ये एक बचा, ये भी हो जाएगा राइट। अब इस तरफ आए कारों के रंग में, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें अभी 2 है, लेकिन इसमें 2 है लेकिन इसमें देखो एक ही नहीं है, अब एक है, तो ये करो तो राइट। ये होने के बाद ये सारे क्रॉस, बचा कौन सा, ये अकेला बचा है, ये भी राइट हो जाएगा। अब पूछा क्या है, बी कौन सा खेल खेलने में माहिर है। बी ये रहा,
इसके पास इधर जाओ। खेल कौन सा है? हॉकी। ऑप्शन नंबर बी। इस वक्त दूसरा क्वेश्चन, कौन सा युग्म सत्य है? टेनिस हरा, देखो टेनिस ये रहा, टेनिस के साथ नीला है। हॉकी के साथ नीला, हॉकी कहाँ खेल रहा है? ये रहा, हॉकी के साथ लाल है, ये भी गलत। वॉलीबॉल के साथ हरा, वॉलीबॉल कहाँ? ये रही, इसके वॉलीबॉल ये है, उसके साथ हरा, राइट है ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इससे अलग क्वेश्चन। और तब तक के लिए धन्यवाद।